सीएम अपडेट्स। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में खुले छत्तीसगढ़ में निवेश के द्वार। सीएम साय ने कहा, नई औद्योगिक नीति के कारण अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में प्रतिष्ठित कंपनियों ने निवेश के दिए प्रस्ताव। टेक्सटाइल, सोलर प्लांट, सीमेंट और आईटी में निवेश के आए प्रस्ताव। सीएम साय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। मीडिया से चर्चा के दौरान बोले सीएम साय, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमें अन्नदाताओं, महिलाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गों का मिलेगा साथ। खबरें विस्तार से। मुंबई में हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ के लिए एफडीआई के रास्ते खुल गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी कौंसल जनरल और रशिया कौंसल जनरल से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताते हुए राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के कारण अब तक छत्तीसगढ़ ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। ये प्रस्ताव हाल ही में रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट समिट के दौरान प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हमने नई उद्योग नीति के माध्यम से निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाया है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि हमने न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन को सूत्र वाक्य के रूप में अपनाया है। इसके अंतर्गत हमने एनओसी की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर कनेक्ट मीट के दौरान अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के काउंसल जनरल श्री माइक हैंकी व रूस के काउंसल जनरल इवान फेटिसोव से मुलाकात की। इस दौरान काउंसल जनरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मीट में उद्योग विभाग के मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री रितु जैन और सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ के लिए अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने राज्य में 2367 करोड़ के निवेश प्रस्ताव की घोषणा की। वहीं बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट ने राज्य में विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने की इच्छा जताई है, जिसके लिए उन्होंने 700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नया रायपुर में अस्पताल की स्थापना से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। प्लास्टिक और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी वेलस्पन ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना साझा की है। वहीं ड्रूल्स कंपनी ने पालतू जानवरों के आहार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राजनांदगांव में 625 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कंपनी द्वारा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही क्रिटेक टेक्नोलॉजीज ने राज्य में आईटी क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। ननटेक्स मशीनरी ने 45 करोड़ और ननटेक्स इंडस्ट्रीज ने 39.50 करोड़ तथा पिडीलाइट इंडस्ट्रीज 80 करोड़ और विजन प्लस सिक्योरिटी ने 500 करोड़ के निवेश की योजना साझा की है। इन सबके साथ ही अन्य कंपनियों को मिलाकर कुल 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मीट के दौरान आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य में अपने उद्योगों के विस्तार के बारे में चर्चा की। आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ में वस्त्र, पेंट और आभूषण के क्षेत्र में निवेश की संभावना जताई है। वहीं गोदरेज समूह की कार्यकारी निदेशक तान्या डुबास ने भी छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ मोल्डेड फर्नीचर निर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावना व्यक्त की है। ऊर्जा, इस्पात और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अग्रणी एसआर ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर हसीब द्रबू ने छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, इस्पात और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं जताई हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि नवा रायपुर में 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है, जिससे यहाँ की अधोसंरचना देश के सबसे शानदार शहरों जैसी है। यही नहीं, अगले 5 वर्षों में यहाँ 2.1 बिलियन डॉलर की नई परियोजनाएं भी आरंभ की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। श्री साय ने कहा कि नेताजी के द्वारा देश के लिए किए गए अतुल्य योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नेताजी अपने साहसिक नेतृत्व और देश प्रेम के लिए जाने जाते थे। देश की आजादी के संघर्ष की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के
अदम्य साहस, अटूट संकल्प और देशभक्ति को याद न करें? 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, बल्कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से लाखों लोगों में देशभक्ति का जोश भर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। उनका हर कदम भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। सुभाष चंद्र बोस हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है, आत्मविश्वास है और आज के भारत के युवाओं के लिए एक आदर्श है। राष्ट्र के प्रति नेताजी की भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और याद रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में हर वर्ष 23 जनवरी उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। पराक्रम दिवस देश के लोगों, विशेषकर युवाओं को नेताजी की तरह विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए धैर्य के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर हम सब मिलकर उनके बलिदान को याद करें और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। प्रखर राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमें अन्नदाताओं, महिलाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गों का साथ मिलेगा। सभी साथ देंगे, महिलाएं भी साथ देंगी, हमारे किसान अन्नदाता जो हैं वो भी साथ देंगे। सभी वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार, तो सभी वर्गों का साथ नगरीय निकाय के चुनाव में भी और पंचायती राज के चुनाव में भी साथ मिलेगा। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।